आगे चल के बेनिफिशियल देगा। ये सवाल बेसिकली आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पर है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अब जरा इसको मल्टीपल डिफरेंट एंगल से हम इसको देखेंगे आज। कि ये पहले तो क्योंकि पेपर के अंदर इसकी जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया है वो कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है वो कायद और इकबाल की रोशनी में दें। और लेकिन अब जरा इसकी क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसकी फाउंडेशनल कोर्स जो है जो डेवलपमेंट थी ये टू नेशन थ्योरी बना क्यों, आगे क्यों चला और ये किस तरह बनता रहा, इसकी जरा पर्सपेक्टिव में हमने देखना है। तो ये पहले तो डेवलपमेंट बिहाइंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, बिहाइंड टू नेशन थ्योरी। ठीक है, क्योंकि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बेसिकली ड्राइव्ड ही इसी फॉर्मूला से करती है, टू नेशन थ्योरी से। तो हम जरा क्योंकि हमने सर सैयद अहमद को भी देखा है, हमने शाह वलीउल्लाह को भी देखा, हमने अहमद सिरंदी को भी देखा, हमने जो है मल्टीपल फिलोसोफर्स को देखा, दारुल उलूम वालों को देखा, नदवा ग्रुप को देखा, अलीगढ़ ग्रुप को देखा। तो आज जरा इस टॉपिक की टू नेशन थ्योरी की बुनियाद भी जरा देख लेते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, जो कि आगे चल के आइडियोलॉजिकल पाकिस्तान की ही बेसिस रखती है। तो अगर हम हिस्ट्री के पहले तो हम इसका हिस्टोरियल पर्सपेक्टिव लेंगे, हिस्ट्री का हिस्टोरिकल व्यू क्या है या पर्सपेक्टिव देख लें किस तरह डेवलप होती है। देखिए, हिस्ट्री के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है 1858 के अंदर जो है वो जब जंग अज़ीरी 1857 की वार के बाद ब्रिटिश राइज हो जाती है, तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम था, इकोनॉमिक सिस्टम था, वो कंप्लीटली जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर होता है। और इस वक्त कमर्शियल एक्टिविटीज भी मोस्टली जो है वो ब्रिटिश राज ही इसको चला रहा होता है। तो ब्रिटिश इस वक्त क्या करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट दो काम करती है। पहले आप पहले नंबर वन पर देख लें कि वो हिंदूज के साथ जो है इस बहुत अच्छे रिलेशंस बनाती है, हिंदूज के साथ गुड रिलेशंस। अब जब हिंदूज के साथ उनका बेहतरीन रिलेशन होता है तो वो सेग्रीगेट करते हैं मुस्लिम्स को। वो समझते हैं कि ये जो जंग थी, ये जो बगावत थी, इस तहरीक बगावत के अंदर 57 की शुमार जो था वो सबसे ज्यादा जो है मतलब वो मुस्लिम्स का था। तो वो हैट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम्स का एक तनाज़े पेश करती हैं। और हम ये देखते हैं कि परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और फिर एजुकेशनली, तो मुस्लिम्स का एक समझे कि जो हॉरिजॉन होता है वो लिमिटेड हो जाता है। और इस वक्त ये जो सिचुएशन होती है मुस्लिम के लिए, जो लिविंग कंडीशंस होती है इंडिया के अंदर, वो बहुत ही खराब हो चुकी होती है। तो ये जो सिचुएशन होती है ब्रिटिश का, ये जो हम इसको कहते हैं कि ब्रिटिश का जो एटीट्यूड होता है, वो एटीट्यूड बेसिकली पहला ड्राइविंग फैक्टर बनता है। पहला ड्राइविंग फैक्टर देख लें, पहला ड्राइविंग फैक्टर बनता है जो कि मुस्लिम्स को लेकर जाता है किस तरफ, मुस्लिम नेशनलिज्म। और ये मुस्लिम नेशनलिज्म हमने पढ़ा था कैसे आ रहा है, यहां से कुछ साल बाद बन रहा है दारुल उलूम देवबंद। और दूसरा क्या बना रहे हैं, अलीगढ़ स्कूल। दोनों की हालांकि डिफरेंट आइडियोलॉजीज है, लेकिन है तो मुस्लिम नेशनलिज्म को ही सपोर्ट करने के दोनों पर्सपेक्टिव। तो टू नेशन थ्योरी की बेसिस पहली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में तो ब्रिटिश का जो एटीट्यूड था मुस्लिम्स के खिलाफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, वहां से ड्राइव होता है। तो पहला फैक्टर तो हो गया कि जो एडवर्सिंग और हार्श पॉलिसीज थी ब्रिटिश एम्पायर की। दूसरा एंगल देखते हैं, अनदर व्यू देख लेते हैं, क्या दूसरा एंगल था। ओके जी, दूसरा एंगल ये था कि जो मुस्लिम नेशनलिज्म की तरफ लेकर गया वो था कि जो हिंदूज की जो पॉलिसीज थी ना, ये जरा बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर अब पहले तो ब्रिटिश हिंदू और मुस्लिम्स, दूसरे हिंदूज हिंदू, और यहाँ आ गए मुस्लिम्स।
अब सोसाइटी दो हिस्सों में डिवाइड है। अब यहाँ पर राइज में कौन है, ये राइजिंग है, क्योंकि इनकी एफिनिटी किसके साथ है, ब्रिटिश के साथ है। मुस्लिम जो है वो पीछे हो चुके हैं। तो हिंदू क्या करते हैं, ये बेसिकली अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, इंटरेस्ट को सिक्योर कर रहे हैं, रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, और फिर पॉलिटिक्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इम्पैक्ट ये हो रहा है कि मुस्लिम्स के जो इंटरेस्ट थे वो बेसिकली उनकी प्रैक्टिसेस अगेंस्ट मुस्लिम थी। ठीक है, तो मुस्लिम्स को एक अपनी एग्जिस्टेंस का थ्रेट होने लग गया। एग्जिस्टेंस, मुस्लिम को ये लगने लग गया कि अब शायद हमारा इस सब कॉन्टिनेंट में रहना हिंदू जो है मुश्किल बना देंगे। तो जी कुछ लोग थे बेसिकली जिनकी एक जबान, इमोशन, आइडिया, कस्टम, वो एक कौम कहलाती है। अब देखें कि ये नेशन किसको कहते हैं, कौम किसको कहते हैं, पहले तो ये देख लें। दो एंगल हमें हिस्ट्री में नजर आते हैं। एक तो ब्रिटिश का ब्रिटिश राज का हार्श एटीट्यूड, फिर हिंदूज का जो है वो अपनी इंटरेस्ट, और फिर अगेंस्ट मुस्लिम प्रैक्टिसेस। अब जरा कौम की जो है वो डेफिनेशन क्या होती है। कौम कहते हैं ऐसे ग्रुप को जो कि एक यूनियन की तरह रहे, जिसकी एक लिसानी रिलेशंस हो, जिसको लिंग्विस्टिक रिलेशन कहते हैं। एक जबान, एक कस्बा, तारीख, ट्रेडिशंस, रस्मो जवाबित, और फिर कस्टम्स, ये एक हो, उन सबको हम कौम कहते हैं। तो अब जरा आते हैं इस टू नेशन थ्योरी की तरफ। थ्योरी, अब देखें कि जो मेन सोर्स था ना टू नेशन थ्योरी का, जो कि इस जो है इंडियन मुस्लिम्स के अंदर था, वो तो बेसिकली पहला ही रिलीजन के डिफरेंस पे था। पहला ही रिलीजन डिफरेंसेस पे था। हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के ट्रेडिशंस अलग, दोनों के कस्टम्स अलग, आइडियोलॉजी अलग, हिस्ट्री अलग। अगर एक का कोई राजा है तो दूसरे का वो दुश्मन है। तो उन दोनों के डिफरेंट लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल, कल्चरल और सोशल प्रैक्टिसेस। तो ये जो है कॉन्सेप्ट जो है पहले शाह वलीउल्लाह ने भी अपनी थ्योरी के अंदर दिया था, शेख अहमद सरंदी ने भी इसी को बैक किया। और इसी बात हम अगर बात करें तो टू नेशन थ्योरी जो है जी, अब जरा आगे लेकर चलते हैं इसको। पहले तो रिलीजन हो गया, फिर अब जनरल बेसिस पर डिफरेंस, जनरल डिफरेंसेस। जनरल कौन से हैं, जनरल जी लैंग्वेज, वो कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज अलग है, वो संस्कृत और हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं, और मुस्लिम उर्दू को प्रमोट कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो डिफरेंट है, और उनके अंदर फिर हम इनको बेसिक फंडामेंटल भी बात कर लें तो वो कहते हैं हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी डिफरेंट है, हमारा इकोनॉमी कॉन्सेप्ट भी डिफरेंस है, हमारा एजुकेशन का डिफरेंस है, हमारा सोशल भी डिफरेंस है। अदर देन रिलीजन ये भी डिफरेंसेस हैं जो कि मुस्लिम्स को कन्विंस करती हैं ताकि वो एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट बनाए, रियासत, एक अलग मुस्लिम की रियासत। अब जरा अगर हम इसका एक रेफरेंस देख लें तो प्रोफेसर नजीर अहमद तिश्ना अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि जो बेसिकली ये जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान थी, और ये जो थ्योरी ऑफ टू नेशन थ्योरी थी, ये बेसिकली कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो जरा देख लेते हैं हम। कहते हैं कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे कि एक तो जो है
डिफाइंड मुस्लिम स्टेट होना चाहिए। और क्या, जहां पर इस्लामिक गवर्नमेंट बनाई जाए, और जहां पर यानी जो एक ऐसी डिजायर हो ताकि जो है सोशल स्ट्रक्चर जो हो, जो कि बेस्ड हो वेलफेयर के कॉन्सेप्ट पर, यानी माइनॉरिटीज को भी राइट दी जाए, रेस्पेक्ट दी जाए, और जो मेजोरिटी है उसको भी राइट्स और रेस्पेक्ट दिए जाए। और पूरी जो है वो कहते हैं कि एक इस्लामिक ऑर्डर को प्रमोट करना। वो कहते हैं कि वो होप फॉर फ्रीडम, एक आजादी की जो है उम्मीद जगह दी जाए मुसलमानों के अंदर। और उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसा सोशल ऑर्डर हो, यानी ऐसा सोशल ऑर्डर हो जिसके अंदर तमाम इस्लामिक कल्चर और ट्रेडिशंस हो। तो ये बेसिक बेसिक जो है वो अकायद थे टू नेशन थ्योरी और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के पीछे। अब हम जरा कुछ स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि स्कॉलर्स ने क्या बातें कही हैं इस पर। अगर हम पहले तो बात करें कि सैयद जमाल उद्दीन अफगानी, सैयद जमाल उद्दीन अफगानी ने जो है ना सबसे पहले जो है इंडिया में एक आइडियोलॉजी पेश की थी जिसका नाम था पैन इस्लामाइज्म। यानी एक ऐसा इस्लामिक स्टेट यानी मॉडल पेश किया था जिसके मुताबिक एक इस्लामी रियासत बनाई जाए इंडिया के अंदर। अब उसका पैन इस्लामाइज्म क्या था? वो कहते थे कि आप सेपरेट कर दें, सेपरेशन किसकी? अब मुस्लिम स्टेट किस पर? वो कह रहे हैं कि एक तो अफगानिस्तान, और दूसरा नॉर्दर्न इंडिया। इन दोनों को मिलाकर आप एक मुस्लिम स्टेट बना दें। सैयद जमालुद्दीन अफगानी ने सबसे पहले ये तजवीज़ दी कि एक मुस्लिम स्टेट इंडिया के अंदर कैसे बनेगा, नॉर्दर्न इंडिया और अफगानिस्तान को मिलाकर एक इस्लामिक स्टेट। फिर जी दूसरा स्कॉलर जिसका नाम है जी मौलवी अब्दुल हलीम शारर। अब ये कहते हैं कि जी मुस्लिम और हिंदूज जो है वो एक साथ नहीं रह सकते। वो इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम एक सेपरेट होमलैंड बनाएं। और बेसिकली इनके साथ जो सपोर्टर्स हैं, जिनमें मोहम्मद अब्दुल कादिर, फिर हमें आगा खान, फिर हमें सर अब्दुल्ला हारून। ठीक है। अब इनका पर्सपेक्टिव क्या था? इनकी अब यहां से देख लें, इनकी जो बेसिकली राइटिंग्स होती थी, यानी ये जो लिखते थे, राइटिंग्स, इनकी जो स्पीचेस और इनके जो समझे कि डिस्कोर्सेज या स्टडीज होती थी, उनमें भी हमें क्या मिलता था? दो कौमी नजरिया, टू नेशन थ्योरी। तो ये दूसरा स्कूल ऑफ थॉट तो यहाँ पर मिल जाता है हमें, जिसमें ये कौन है जी? ये स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली जो है वो जी या तो सोशोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लिटरेचर के लिखने वाले लोग हैं। उसके बाद एक और जो हमें ब्रिटिश का ही कॉन्सेप्चुअल मिलता है, विल फ्रीड स्केवन ब्लंट। इन्होंने भी एक टू नेशन थ्योरी का आइडिया दिया। अब ये कहते हैं कि जी दो चीजें बननी चाहिए। एक कहते हैं प्रोविंसेस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया,
प्रोविंसेस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, दूसरे कहते हैं जी प्रोविंसेस ऑफ साउदर्न इंडिया। अब ये कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों एरियाज में इस नॉर्दर्न इंडिया को बना दो मुस्लिम स्टेट। जो नॉर्दर्न इंडिया हो गया वो क्या बन जाएगा, मुस्लिम का एक स्टेट। जो साउदर्न इंडिया है इसको बना दो हिंदू स्टेट। तो देखें, दो कौमी नजरिया सिर्फ हमें इकबाल कायद और ये जो है सर सैयद अहमद खान या फिर शाह वलीउल्लाह इनके कॉन्सेप्ट में नहीं मिलता। ये तो एक बड़ी डाइवर्स रिसर्च बेस्ड चीज है। दो कौमी नजरिया, मल्टीपल ऑथर्स ने, मल्टीपल स्कॉलर्स ने, मल्टीपल फिलोसोफर्स ने, मल्टीपल पॉलिटिशियंस ने, लीडर्स ने डिफरेंट आइडियाज दिए हैं, लेकिन आपको अकेडमीज में सिर्फ एक तरह से पढ़ाया जाता है कि दो कौमी नजरिया। तो भाई ये है नहीं, बेसिक रिसर्च कंप्लीट होनी चाहिए, फिर आप जो है आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखें, अब जब आप कहेगा ना, आपके सवाल आता है कि भाई डेवलपमेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी इन साउथ एशिया, या जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलर्स इन टू नेशन थ्योरी, तो आप जब इस मल्टीपल कॉन्सेप्ट को लिखेंगे कि भाई टू नेशन थ्योरी सिर्फ इकबाल या कायद या सर सैयद अहमद का थॉट नहीं था, बल्कि बाकी स्कॉलर्स ने तो इवन जो है वो एक मॉड्यूल बना कर दिया कि पाकिस्तान ये होना चाहिए, ये इंडिया होना चाहिए। आगे तो पाकिस्तान मूवमेंट सिर्फ एक दिखाई देती है, हालांकि पाकिस्तान मूवमेंट का आगाज तो जमालुद्दीन अफगानी के वो स्टेट मॉडल से हो गया था जब उन्होंने पैन इस्लामाइजेशन को प्रमोट किया था। सिमिलरली हमने जो है जब हमने सैयद अहमद शहीद को पढ़ा, तो उन्होंने भी अपने एक कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो एक इस्लामिक स्टेट की बात की थी इन नॉर्दर्न प्रोविंसेस की। उन्होंने भी अपनी जब जिहाद मूवमेंट लॉन्च की तो वहां पे भी उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया। फिर आगे आ जाते हैं, अब आते हैं सर सैयद अहमद खान को जी। अब सर सैयद अहमद खान क्या कहते हैं, अब ये सर सैयद अहमद खान, पहले तो जी मैंने बता दिया था कि ये इनकी लाइफ दो फेजेस पर चल रही है, इवन टू सम एक्सटेंट तीन फेजेस पर है, लेकिन हम इसको टू नेशन थ्योरी में दो फेजेस पर ले आते हैं। एक फेज तो यूनाइटेड इंडिया का है, एक फेज तो मैंने आपको पढ़ाया भी था कि मुस्लिम स्टेट का है। दो फेज है, यानी इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा ये थॉट चेंज कर होता है सर सैयद अहमद खान का। ये थॉट चेंज होता है हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी के बाद, यानी 1867, यानी लेट 1860s में आप बात कर लें, यहां से इनका थॉट जो है डिफरेंट हो जाता है। तो वो कहते हैं कि भाई रिलीजियस बैकग्राउंड्स पर, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स पर, ठीक है, कल्चरल सोशल आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड्स पर डिफरेंट जो है, हम एक अलग कौम है, हमारी डिफरेंट लाइफ के पर्सपेक्टिव्स है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये नेशनल कॉन्शियसनेस है, ये हमारे अंदर एक दूसरी आइडियोलॉजी को डेवलप देता है। तो यही आइडियोलॉजी जो थी मुस्लिम्स की आइडियोलॉजी ही तो आगे चल के पाकिस्तान आइडियोलॉजी बनती है। सर सैयद अहमद खान के भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, पहले यूनाइटेड इंडिया की बात करते हैं लेकिन बाद में वो डेवलप्ड होते हैं जो है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं इकबाल की कंट्रीब्यूशन। जस्ट एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा जी, अब आते हैं इकबाल की कंट्रीब्यूशन पर। तो इकबाल की लाइफ में भी दो फेजेस हैं, जैसे सर सैयद अहमद खान की आइडियोलॉजी में भी दो फेजेस हैं, इकबाल की आइडियोलॉजी में भी दो फेजेस हैं।
इसको हम कहते हैं अर्लियर फेज। उन्नीस सौ पांच का फेज ये है जी लेटर फेजेस, यानी 1905 से 1908 का फेज, और उसके बाद आगे सारा पाकिस्तान मूवमेंट है। अब यहाँ पर इकबाल भी बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ होल इंडिया, पूरे इंडिया की इंडिपेंडेंस, और यहाँ पर वो बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट की। अब यहाँ पर दो आइडियोलॉजीज हैं इनकी भी, तो इकबाल की आइडियोलॉजी ये डिफरेंट वेरिएशन पर क्यों जाती है? इकबाल कहता है कि जी जो मुस्लिम्स है ना, उनका सर्वाइवल, यहाँ पर हमने देखा एक बड़ी कंट्रोवर्सी होती है इस फेस में, उसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर हिंदूज की जो एक समझ लें कि एग्रेशन जो है वो इकबाल के थॉट को डिफरेंट करने में हेल्प करती है, और ये इकबाल यहाँ से मुतासिर होते हैं कि अब हमारा सर्वाइवल मुस्लिम्स का इंडिया में जो है वो नहीं हो सकता, और ज़रूरी है कि हम अपने कल्चरल हेरिटेज को, हम अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को, और हम अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं उसकी सेफ्टी के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए हम एक डिफरेंट स्टेट बनाए, इस्लामिक स्टेट बनाए। और इकबाल ने एक अपनी 1930 की एड्रेस के अंदर कह दिया कि मैं चाहता हूं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये मिलकर एक इस्लामी रियासत बने। ये मिलकर एक इस्लामिक स्टेट बने। तो ये बेसिकली जो है एक डेवलपमेंट थी इस इंडो पाक हिस्ट्री में, जहां से हमें जो है टू नेशन थ्योरीज को देखने को मिला। मल्टीपल स्कॉलर्स ने, मल्टीपल फिलोसोफर्स ने, मल्टीपल जो है वो हिस्टोरियंस ने डिफरेंट जो है वो बातें कही, और डिफरेंट अपनी जो है वो आइडियोलॉजीज को पेश किया। और उस वक्त जो है मतलब अगर हम बात करें कि सबसे बेस्ट मॉडल जो था, वो बाद में लेटर फेजेस में इकबाल ने दिया। आज के करंट फेजेस में ये जो जी पॉइंट ऑफ व्यू थे कि जो है पहले नॉर्दर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया को मुस्लिम स्टेट बनाया जाए, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जो है हम इन पर्टिकुलर जो है चार पांच एरियाज की हम बात करते हैं। अब इस पर भी हमारी एक डिबेट है, इस पर एक डिबेट है वो पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर आपको पता चलेगी, क्योंकि इसको, स्पेशली इसको, इन स्टेट को, और जो 1940 में मुस्लिम की जो लाहौर रेजोल्यूशन थी उसके अंदर पर्टिकुलरली लेकर ब्रिटिशर्स के अंदर एक जो है वो एक थॉट ऑफ वो थॉट चलती है, और वो बात अपनी कैबिनेट मिशन के अंदर भी रखते हैं, और वही बात वो अपने जो है जब वो अपना 3 जून माउंटेन पैटर्न प्लान देते हैं तो उसके अंदर भी वो बात करते हैं कि आपने तो मुस्लिम स्टेट्स की बात की थी, तो फिर पंजाब, जो नॉर्दर्न पंजाब है और बेसिकली ये बांग्लादेश है, या वेस्टर्न बंगाल है, वो कैसे आपका स्टेट बन सकता है? वहां तो फिर मुस्लिम ज्यादा नहीं है। इस पर्सपेक्टिव में लाइक जो माइनॉरिटी एरियाज है स्पेशली, तो देन वो एक बात की डिबेट है। लेकिन अभी जो हिस्ट्री में ही हम चल रहे हैं, तो जरूरी था कि डेवलपमेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी आपके लिए बेस्ट था, कि आपको पता हो कि क्या क्या बातें पास्ट हिस्ट्री में हुई हैं, क्योंकि आगे चल के जो टॉपिक है ना आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, वो कवर और ड्राइव इसी टॉपिक से होता है। ठीक है। अच्छा, 1 सवाल भी आया है शायद।
देखते हैं कोई सवाल है। अच्छा, नॉर्दर्न इंडिया में कौन से प्रोविंसेस थे? नॉर्दर्न इंडिया के जो प्रोविंसेस थे उनमें जी जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है। उनमें ये आपका वेस्टर्न पंजाब हो गया, और आपका जी इसमें एक और भी सिलेट हो गया, आसाम हो गया, और भी स्टेट से। अब मुझे पर्टिकुलरली उन नाम्स का तो नहीं पता कि वो कौन से स्टेट्स थे, बट ये तीन चार स्टेट्स थे। वो आप देख लेंगे मैप तो आपको पता चल जाएगा। मेरा पर्सपेक्टिव आपको जो है वो डेवलपमेंट फेजेस के बारे में बताना था।